हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन एंड वारंटी, जो हमारा यूनिट 3 का पार्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट का। ओके, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्टिपुलेशन मतलब होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो जो कंडीशन है, दिस इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एसेंशियल पार्ट है। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है? कोलेट्रल है, मतलब इट इज सेकेंडरी। ये हमारा मेन नहीं है, दिस इज नॉट मेन असेंशियल, दिस इज द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देन a breach of condition gives the aggrieved party a right to repudiate the contract itself। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी ब्रीच होता है, ठीक है, तो अग्रीव पार्टी क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, कि नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई है। कंडीशन तो मेन असेंशियल है, जब मेन असेंशियल ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो अग्रीव पार्टी रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। वेयर एज जब ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, इट गिव्स द अग्रीव पार्टी अ राइट टू स्यू फॉर द डैमेजेस ओनली, नॉट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। वारंटी में हमारे को जो अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो जो वारंटी है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मोबाइल फोन लिया, ठीक है, अब मैंने ले तो लिया ना, मैं उसे यूज करूंगी, अगर वो वारंटी पीरियड के अंदर है तो उसमें कोई भी डैमेज हो रहा है तो यस आई कैन क्लेम दैट, है ना, वारंटी है क्योंकि उसमें। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कि अपना फोन ही वापस कर दूं कि नहीं, मुझे नहीं लेना, मेरे पैसे वापस करो, ठीक है। तो जो वारंटी का ब्रीच होता है, तो वहां पे अग्रीव्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है। इससे क्या पता चलता है? जो कंडीशन है दैट इज प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा वारंटी है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है। तो मेन है हमारा कंडीशन। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं कंडीशन का। मिस्टर एच वेंट टू विजय सेल्स टू बाय अ रेफ्रिजरेटर। मिस्टर एच टोल्ड दिस सेल्स पर्सन दैट ही वांट्स अ 5-star इन्वर्टर फ्रिज विद फ्लावर पैटर्न पेंट ऑन इट। मतलब मिस्टर एच कोई विजय सेल्स में गए, उन्होंने बोला मेरे को एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, लेकिन वो 5 स्टार वाली होनी चाहिए, वो इन्वर्टर वाली फ्रिज होनी चाहिए, उसका जो पेंट है वो फ्लावर वाला पैटर्न होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? मिस्टर एच कंडीशंस रख रहा है कि मेरे को जो रेफ्रिजरेटर चाहिए वो 5 स्टार होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन उसमें इन्वर्टर होना चाहिए, थर्ड कंडीशन उसमें फ्लावर पेंट होना चाहिए। तो दीज आर ऑल कंडीशंस। अब मैं अगर किसी शॉप पे जाके ये सारी कंडीशंस रख रही हूँ और फिर मुझे उसी के अकॉर्डिंग सामान मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे सामान नहीं मिल रहा है, तो यस मैं कह सकती हूँ कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है। ब्रीच मतलब ब्रेक हुआ है ये रूल। ओके, देन वारंटी का एग्जांपल देखते हैं। Mrs. H went to Chawla Electronics to buy a refrigerator. The salesperson pointed out at the fridge said that this fridge is 5 star with the inverter. तो यहाँ पे जो मिसेस एच गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स पे कि मेरे को फ्रिज लेना है, उन्होंने कुछ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी, लेकिन सेल्स पर्सन ने खुद से आगे बढ़ के बोला कि जो सामने फ्रिज रखा है ना, ये 5 स्टार वाला फ्रिज है, इन्वर्टर वाला फ्रिज है, ये बहुत अच्छा है, ये आज का अपडेटेड मॉडल है, ठीक है। तो दिस इज वारंटी। वो अपने मुंह से जबान दे रहा है, द सेलर बोल रहा है कि भैया कि ये इसके फायदे हैं ये सामान खरीदने के। तो जो सेलर है ना, जब वो कुछ बात बोल रहा है ना, तो वो वारंटी के अंदर आएगी। लेकिन जब बायर कुछ सामान लेने जा रहा है और वो कुछ बातें या कुछ कंडीशंस रख रहा है, तो वो कंडीशन के अंदर आएगा। तो इससे क्या समझ आया हमें? जो कंडीशन है दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ द बायर, और जो वारंटी है वो सेलर के साइड का है। सेलर अपनी बातों से बोलेगा कि हाँ इसकी वारंटी है, इसकी वारंटी है, मतलब दिस फ्रिज इज लाइक दिस दैट उसकी स्पेसिफिकेशंस अगर सेलर के मुंह से निकल रही हैं तो दैट इज वारंटी। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ए वेंट टू अ हॉर्स डीलर आर। ए एक हॉर्स डीलर के पास गया, आर के पास, मतलब आर जो है वो हॉर्स को बेचता है, ठीक है। A said, I want a horse which can run at speed of 30 km/h. A ने क्या बोल दिया कि मेरे को तो हॉर्स चाहिए जो भाग सकता हो 30
पर आर की स्पीड से। तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई है ना। ए ने, जो बायर था, उसने कंडीशन रख दी। अब आर पॉइंटेड आउट एट अ हॉर्स एंड सेड इट विल सूट यू। ठीक है, आर ने बोल दिया कि जो आपको चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो ये वाले हॉर्स में है। नाउ ए बाइज दैट हॉर्स एंड फाइंड आउट दैट द स्पीड इज ओनली 20 किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन जो बायर ने रखी थी वो फुलफिल नहीं हुई है। तो दिस इज ब्रीच ऑफ कंडीशन, मतलब एक कंडीशन ब्रेक हो गई है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में क्या कंपनसेशन मिल सकता है, आपको आपका फुली प्राइस मिल सकता है, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट उसे कैंसिल कर सकते हो। यू कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए वेंट टू अ हॉर्स डीलर आर। ए सेड आई वांट अ गुड हॉर्स। आर शोज अ हॉर्स एंड सेड दिस हॉर्स कैन रन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे ए ने क्या बोला, बस मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए, लेकिन आर जो सेलर है उसने वारंटी दे दी यहाँ पे कि भैया ये जो हॉर्स है ना ये अच्छा है और इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ए ने वो खरीद लिया हॉर्स। लेटर डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स कैन ओनली रन एट 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ब्रीच ऑफ वारंटी है, क्योंकि यहाँ पे बायर ने कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन, कोई कंडीशन नहीं रखी थी। बायर ने बस बोला था कि मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए। सेलर ने बोला कि भैया अच्छा घोड़ा है, देखो ये भागता अच्छा है, भागता तेज है, तो ये आपको सूट करेगा। लेकिन अब घर जाके जब बायर ने चेक करा तो उसे पता चला कि इतना तेज नहीं भागता है। तो मतलब जो वारंटी बायर सेलर ने दी थी वो नहीं हुई फुलफिल। तो दिस इज ब्रीच ऑफ वारंटी। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ओके, अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब जो हमारी कंडीशन वाली ब्रीच है, मतलब अगर कोई ब्रेक कर रहा है कंडीशन, तो उसको हम कभी कभी कुछ केसेस में ब्रीच ऑफ वारंटी भी ट्रीट कर सकते हैं। Let's see how. A agrees to supply the first quality sugar to B at 1650 per bag, but he supplies secondary quality of the sugar at the price of 1500 per bag. तो यहाँ पे B ने पहले बोला होगा ना कि भाई मेरे को फर्स्ट क्वालिटी शुगर चाहिए, जब भी तो A ने अग्री करा है ना। तो लेकिन A ने अग्री तो कर लिया कि वो 1650 का पर बैग का जो प्राइस है वही वाली क्वालिटी शुगर देगा आपको, लेकिन जब सप्लाई हुआ तो बी को कौन सा रिसीव हुआ, सेकेंडरी क्वालिटी, मतलब थोड़ा बेकार वाला क्वालिटी जो 1500 पर बैग मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। जो कंडीशन बी ने रखी थी कि मुझे फर्स्ट क्वालिटी शुगर चाहिए और जिसपे ए ने अग्री भी करा था कि हाँ मैं आपको फर्स्ट क्वालिटी शुगर दूंगा, यहाँ पे कंडीशन का ब्रीच हुआ है। तो दिस इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब जो बायर है वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, पहला तो ये है, लेकिन एक चीज और कर सकता है, बायर में ट्रीट दिस एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड एक्सेप्ट द सेकेंडरी क्वालिटी ऑफ शुगर एंड क्लेम द डैमेजेस ऑफ 150 रुपीज पर बैग। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रीच ऑफ कंडीशन तो हुआ है, लेकिन अब बायर के हाथ में एक और पावर है। वो क्या कर सकता है, इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन ना मान के बोल दे कि ब्रीच ऑफ वारंटी है, और जो राइस उसको सप्लाई, जो शुगर उसको सप्लाई हुआ है वो उसको रख ले। ठीक है, और फिर अपने जो डैमेजेस हैं वो क्लेम कर ले। डैमेजेस कितना है, 150 पर बैग, मतलब जैसे उसने पे कर दिया फॉर से 1650 पर बैग के लिए, लेकिन उसको क्वालिटी तो बेकार वाली मिली ना, तो उसके कितना डैमेज हो गया पर बैग, पर बैग उसका हो गया 150 रुपया। तो हर एक बैग के लिए वो 150 रुपये क्लेम कर सकता है। ये ब्रीच ऑफ कंडीशन को वो ब्रीच ऑफ वारंटी कर सकता है कि चल कोई नहीं, मेरे को तो बस शुगर चाहिए था, इट्स ओके, क्वालिटी अगर थोड़ी खराब भी है तो इट विल वर्क फॉर मी। तो वो कहेगा ठीक है, मैं इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करता हूँ। ठीक है ना। और ब्रीच ऑफ वारंटी में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, वी कैन स्यू ओनली फॉर द डैमेजेस। तो जो हमारा बायर है वो स्यू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, ये अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ वारंटी। सिर्फ और सिर्फ बायर के हाथ में होती है ये चीज कि जो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन वो उसको मिला है, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन जो लाइक द सेलर हैज डन, तो बायर क्या कर सकता है, उसको ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करके अपने डैमेजेस क्लेम ले सकता है बस। ठीक है, वो उसकी मर्जी है, वो कंडीशन की तरह ट्रीट करे या फिर उसे वारंटी की तरह। तो इससे क्या पता चलता है, जो ब्रीच ऑफ कंडीशन दैट इज अ ब्रॉडर टर्म है ना,
और जो हमारा ब्रीच ऑफ वारंटी है वो एक शॉर्टर टर्म है, क्योंकि वो सेकेंडरी है ना। मेन तो हमारा कंडीशन है, तो कंडीशन के अंदर ही हम वारंटी को भी ला सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।